सबीन, दूसरी जानिब काबीना इजलास भी जारी है और बिलावल भुट्टो ने भी खुसूसी तौर पर इसमें शमूलियत अख्तियार की थी। उस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास कि वहाँ पर अभी किन नुकात पर मुशावरत की जा रही है और किन चीज़ों पर बहस की जा रही है? बिल्कुल देखिए, काबीना इजलास में, क्योंकि काबीना का इजलास पहले ये कहा गया था कि कल सुबह बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद फिर ये कहा गया कि काबीना का इजलास हंगामी बुनियादों पर जो है वो आज ही तलब किया गया। पार्लियामेंट की कमेटी रूम नंबर 5 में इस वक्त ये इजलास जो है इस वक्त भी जारी है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास को चेयर कर रहे हैं और जो है वो इस इजलास में जो मेन इस इजलास में डिस्कस होना था वो यही आईनी तरमीम का जो एजेंडा है, मुसवदा है, ये इस इजलास में डिस्कस होना था। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अब से कुछ देर पहले खुसूसी दावत पर जो वफाकी काबीना के इजलास में पहुंचे और जराये की जानिब से बताया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर कबल होने वाली सियासी सरगर्मियों को, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर से और उनको तकरीबन मनाने के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं, तो शायद उस हवाले से काबीना को जो बिलावल भुट्टो जरदारी ब्रीफिंग देंगी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात पर ही जो है वो काबीना को ब्रीफिंग देंगी और वफाकी काबीना बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद जो है वो मुसवदे की मंजूरी पर फैसला करेगी। क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान ने जो है वो क्लीन चिट दे दी बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो काबीना में ये एजेंडा जो है वो काबीना में ये बिल जो है ये मंजूर होगा और उसके बाद जो है ये बिल सेनेट में आज ही शायद पेश कर दिया जाए। शायद जो है कल पेश किया जाए और कल अगर पेश होता है तो कल पहले सेनेट में पेश होगा, मंजूरी के बाद जो है ये बिल पार्लियामेंट हाउस जाएगा और वहां जाकर जो है वो पेश होगा। बिलावल भुट्टो, अहम डेवलपमेंट यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान को जो है वो राजी करने के बाद काबीना के इजलास में पहुंचे हैं और काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर आम शख्सियात जो हैं वो वफाकी काबीना के इजलास में मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 5 में इस वक्त जो इजलास है वो जारी है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसको जो है वो चेयर कर रहे हैं और मेन जो है वो आईनी मुसवदे पर ही इस इजलास में जो है वो बात हो रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी मुलाकात हुई, जो बात हुई, उस हवाले से जो काबीना है उसको ब्रीफ कर रहे हैं। काबीना को ब्रीफ किया जा रहा है। एजाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वफाकी वज़रा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तमाम वफाकी वज़रा के हमरा वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं और ये सिलसिला क्या लगता है कब तक चलता रहेगा, जब तक सेनेट के इजलास में वो तरामीम पेश नहीं कर ली जाती? जी, सेनेट के इजलास में वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर अभी तरामीम पेश नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है, ये गवर्नमेंट का बिजनेस बिल है और इसके लिए ज़रूरी है कि वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली जाए। इसीलिए वफाकी काबीना के अरकान को इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है, क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी लगता रहा है कि वफाकी काबीना के अरकान जो है वो भी लाइल्म है कि क्या आइन साजी हो रही है, आइन में क्या तरमीम हो रही है, कानून साजी क्या हो रही है। तो इसी हवाले से अरकान को एक एक नुक्ता समझाया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल इस हवाले से जो लीगैलिटी है उसकी बिल की, उसके हवाले से अरकान को न सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं बल्कि उसके इम्पैक्ट के हवाले से भी जो है वो अपनी राय उनको दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसीलिए जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में ताख़ीर हो रही है और वफाकी काबीना के इजलास में चूंकि ताख़ीर हो रही है तो वो मकसद जो जिस वजह से सेनेट का इजलास मुलतवी किया गया था वो उसी वक्त हासिल हो सकता है कि जब वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो जाए और वफाकी काबीना इस मुसवदे की मंजूरी दे दे। जी।